संसार में कछु ना। सुना मेरी बात। रोई के हरिश्चंद्र बोले करम बच्चे कछु करवाई ले होनी बड़ी है बलवान करम बच्चे कछु करवाई ले। सुना तारा तुम्हें नहीं मालूम है एक दिन अर्जुन पे टूटी एक दिन गोपिका भीड़न में लूटी गोपिका लूटी एक बाण सब झूठे पड़ी है बाण सब झूठे पड़ी गए होती बड़ी है बलवान करम चल कछु करवाई कछु करवाई होनी बड़ी है बलवान महाराज हरिश्चंद्र बोले तारा मुझे क्षमा कर देना, हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था। आज हरिश्चंद्र महाराज कालू मेहतर के साथ वहां से चले गए परीक्षक जी। अब हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ जल भरने का काम करने लगे और तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगे। याद रखो जैसा कि मैंने बताया कि चाहे दुख हो चाहे सुख है परीक्षक जी महाराज, दुख आवे तो ज्यादा रो नहीं और सुख आ जाए तो ज्यादा फूलो नहीं, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता है। एक कवि तो कहते भी अरे करम से करम के करम करावे करम से राजा राज करे करम से राजा राज करे और करम ही राजा को भीख मंगावे। सुनो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने और राज कियो मन माना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने मारो मेहतर हरम पानी इसीलिए कहते बलियारी बलियारी समय तेरी बलियारी राजा से हुई है भिखारी समय तेरी बलियारी। आज महाराज हरिश्चंद्र जल भरने का काम करने लगे। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और कहा कि हरिश्चंद्र जब तुम्हें भूख लगा कर इस दुकान पे आया करना, भोजन कर जाया करना, क्योंकि मैं हूं मेहतर, तुम हमारे यहाँ भोजन करोगे तुम्हारा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले ठीक। हरिश्चंद्र भोजन करने आते, विश्वामित्र कहीं महाराज रूप बदल बदल के सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र भोजन खुद नहीं करते, विश्वामित्र को करा देते। दादा 1 महीना हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब सोचो कि जो आदमी 1 महीना तक न खाए वो की दशा क्या हुई है। हरिश्चंद्र का शरीर जर्जर हो गया, कमजोर स्थिति हो गई, आंखों से कम दिखाई देने लगा, डगमगाने लगे। एक दिन कालू मेहतर ने घड़ा दो कही जा नदी से जल भर लिया। दुखिया ने घड़ा लो चल रही नदी पे पहुंचिए, घड़ा भर लिया, उठाने की कोशिश की तो घड़ा उठा नहीं, ताकत लगाई नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। महाराज हार गए उठाते उठाते, लेकिन घड़ा उठा नहीं पाए। जब घड़ा नहीं उठा पाए तो हरिश्चंद्र हुई बैठिए रोन लगे, परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, नाथ का ऐसे को भेज दो जो मेरो जो घड़ा उठवाए दे, अगर मुझे नेक देरी हुई मेरो मालिक बहुत चिल्लाए हम पे। दुखिया रोए रहे बैठे बैठे। तब तक क्या हुआ कि बाई नदी पे महाराज तारा आए जल भरवे काजे। बड़े ध्यान से सुनना, तारा आई जल भरवे काजे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखो, तारा ने हरिश्चंद्र को देखो। तारा बोली तुम क्या कर रहे महाराज? बोले हम जल भरने आए थे। तुम
बोले हम जल भरन आए। हरिश्चंद्र बोले अच्छा हुआ तुम आ गई, अरे मेरा घड़ा उठवा दो रानी, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैंने सारो दे दे, मैं सारो दे दे, मेरी मदद कर दे। तारा से जो बात कही, तारा बोली अकल ठिकाने है क्या नहीं है, तुम अकल ठिकाने है, बुद्धि ठीक है? बोले क्यों? तारा बोली अरे तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा घड़ा उठवा दे, तुम्हारा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैतर के यहाँ का, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, तुम्हारा घड़ा छू लेंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा। है जो जवाब तारा ने कही, हरिश्चंद्र को ऐसा लगा पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र ने कही वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी वही तारा हो जो एक दिन तुम मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई? मेरी मदद कर दो तारा, मेरे घड़ा उठवाए दो। तारा बोली चाहिए नहीं, लेकिन अकल बताए देंगे, अकल बता देंगे। अकल कैसी? सुनो मेरी बात। और तारा समझाई के बोलिए महाराज कि स्वामी देवे और अकल बताई, सुना, और जल में घुसे घड़ा उठाई स्वामी देवे। तारा बोली महाराज स्वामी देवे अकल बताई, जल में घुसे घड़ा उठाई स्वामी देवे। तारा बोली हम आपको अकल बता रहे हैं, गहरे जल में घुस जाओ, जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा, लेकिन हम उठवाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। तारा ने जल भरो गांव से चली गई। है दुखिया हरिश्चंद्र देखते ही रहिए महाराज। आज हरिश्चंद्र ने कहा करो, गहरे जल में घुसिए मैया, तो जल की लहरें जब उनकी तरफ आई तो घड़ा हरिश्चंद्र के सर पे आएगा। हरिश्चंद्र चलो भाई चलो, नहीं जा रहो महाराज, शरीर डगमगा रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखों से कम दिख रहा है, जैसे ही आगे बढ़े सो ठोकर लगी, पछाड़ खाए के गिरिए, घड़ा फूट गया। कालू मेहता राव बन गई, बोले अरिया तुझे घड़ा फोड़ रहा जब पैसा का तेरे बाप के लगे है? क्या तू भोजन नहीं करता है? तुझमें शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा तो जो तू घड़ा जिनको संभाल पाए? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, कांपने लगे, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई, क्षमा कर दो, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। कालू मेहतर ने लाठी पकड़ाई, एक कम्बल पकड़ाया और कहा जा जाके मरघट की रखवाली कर, और याद रहे मरघट पे कोई लाश आए तो बिना कर कफन लिए जलाना नहीं है। दुखिया ने लाठी ले ली, कम्बल ले लिया, मरघट पे जाए के रान लगे। एक कवि कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, भाई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय बहुत बलवान होता है, सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते। लिखा सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। बाबा जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही दर दर पे आप भी मांगते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। आज महाराज हरिश्चंद्र मरघट पे जाएंगे, मरघटिया बन गए। परीक्षित जी महाराज
सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र तो मरघट की रखवाली कर रहे हो, इधर तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम कर रही है। आज जब महाराज रानी तारा भोजन बनाने का काम कर रही तो एक दिन एकादशी को समय आओ, खैर क्षमा करें समय का अभाव है, कथा है थोड़ी बड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा तो ठीक है। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम कर रही परीक्षित जी महाराज। एक दिन एकादशी का समय आया तो एकादशी के दिन ब्राह्मणी जो थी वो पूजा पाठ करती थी, व्रत रहती थी। ब्राह्मणी ने तारा को बुलाया और कही तारा तेरा लड़का रोज सब दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो इसे तू बगिया में भेज दे और पूजा के लिए फूल मंगवा ले। तारा ने कहा ठीक है, हम अभी भेज रहे हैं, पूजा के लिए फूल मंगवा ही ले रहे हैं। तारा ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित दौड़ता हुआ आया। हाँ माँ क्या बात है? मैया ने हाथ में डलिया पकड़ाई दी बेटा के और कही लला तुम चले जाओ। बगिया से ने पूजा के लिए फूल तोड़ लिया। लला ने कही हाँ माँ हम अभियाल जा रहे, लौट के अभियाल तुरंत आए रहे। लला ने बगिया ले, महाराज डलिया ले ली हाथ में। चल बहू, ये नहीं जानता था कि हम जा रहे हैं तो लौट के नहीं आएंगे। चल दिया रोहित। अब महाराज जैसे ही चलो है तो रोहित कैसे जाए रो दादा के बाप की बात में डलिया में चलो है तुम्हारे रोहिदास। लौट के आ ही नहीं पाएंगे। मैया बड़े बड़े प्रसन्नता से अपने बेटे को भेज रही है, जा लला बगिया से फूल ले आओ। हाँ गजब हो गया। बगिया में पहुंचे तो फूल तोड़ने लगे। अब फूलों को तोड़ के डलिया में रखने लगे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई, सांप को रूप बनाओ, फूल में जाए के छिपी आई। लला ने जो फूल तोड़वे के लिए हाथ बढ़ाओ महाराज, सो विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। जैसे ही उंगली में डसो रोहित के, सो लला के हाथ से डलिया छूट गई, फूल महाराज बिखर गए। रोहित भाई माँ माँ कहता हुआ बगिया पछाड़ खा के गिर पड़ा। और जैसे दुखिया पछाड़ खाए के गिरो, बगिया में कोई ऐसा नहीं है जो लला को उठाए के कोई वैद्य के पास पहुंचाए देगा। महाराज रो रहा है माँ माँ कह के आवाज लगा रहा है, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। इंसान के ऊपर जब दुख आता है ना, सबसे पहले वो अपनी माँ को ही बुलाता है। याद रखो, फिर चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, सबसे पहले इंसान के ऊपर दुख आते तो वो अपनी माँ को बुलाता है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता बड़ा महाराज पवित्र होता है। ये अनोखा ही नाता होता है माँ का और बच्चों का। रोहित पछाड़ खा के गिर पड़े, माँ माँ कह के चिल्ला रही है, कोई वक्त सुनने वालों न है। विश्वामित्र ने आए कि काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों, बगिया में किसी का लड़का फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जा बगिया से अपने लला को ले आई। आवाज लगाई विश्वामित्र ने तो क्या बोले, काशी के लोगों बात सुनो, और एक लला बाग में आयो है, और मैया मैया चिल्लाई रहो, बेकार लांग ने खायो है। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं,
लेने, उसे काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो मत चली जा, अपने लला को ले आना, वो मर जाएगा। ऐसा ही नहीं। तारा के कान में है, जो आवाज तारा के कान में पड़ी कि काऊ को लला दिमाग में झटका लगो, मेरो ही पूत बगिया में गौआ। तो जो आवाज लगी कि महाराज सुनी, दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही पूत बगिया में गौ, तो सो मैया को होश नहीं रहो महाराज, होश नहीं रहा। पैरों तले जमीन खिसक गई। भोजन बना रही थी, भोजन बनाना तो छोड़ दिया, भागी और ब्राह्मणी के पास पहुंची, पाए पकड़ के बोली, मैया मेरो लला बगिया में फूल लेबे काजे गौ तो भाई गौ काले सर्प ने खाइलो, मैया मुन्ने को वगा देरी हुई, मेरे लला मर जाएगो मैया, वो बचेगो ना, मुझ चलो जान दे, मुझ चलो जान दे, मेरी आंखों को तारो चलो जाइए मैया, मेरे लला कछो ही हो बगी मैया जीते जी मर जाएगी। मेरा एक ही सारा है, वो सारा भी अगर मेरा छूट गया, मैं संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगी, मुझे चला जाने दो माँ, मुझे जाने दो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तू रोज नए नए बहाने बनाती है काम से बचने के लिए, जा पहले पूरा काम कर, भोजन बना और पूरा घर का काम कर, उसके बाद तू कहीं जाएगी। है दुखिया लौटे आई मैया, रसोई में पहुंची, रसोई में गई, भोजन बनाने लगी। अब भोजन बनाते जा रही, मन कहाँ है लला के डेगा, कहूँ ऐसो ना होवे कि मुझे ने कहूँ देरी हुई, मेरे बच्चा मुझे देखने कोई ना मिले। भोजन बनाती जा रही है, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। ऐसी दशा है तारा की जैसे बिना बछड़े के गाय रोती है, जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, तैसे तारा रसोई में बिलख रही है, तड़प रही है। भोजन बनाए रही, मन